क्या राम मंदिर बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया? क्या राम लहर इतनी तेज है कि नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है? क्या राम लहर को रोकने के लिए ही किसान आंदोलन का प्रयोग किया गया है? किसान आंदोलन को लीड करने वाले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिन्होंने ऑन कैमरा ये कह दिया कि 24 का चुनाव नजदीक है, मोदी का बढ़ता हुआ ग्राफ गिराना ही है। मोदी सरकार तो किसान नेताओं से बात कर रही है। किसान नेताओं के बयान और कांग्रेस नेताओं के टाइमलाइन दोनों को जब आप मैच करेंगे तो आपको पूरी पॉलिटिकल थ्योरी समझ में आ जाएगी। इस रिपोर्ट में आपको वो पता चलेगा जो ना आपको किसान नेता बताते हैं, ना सरकार बताती है, और जो मोदी के विरोधी हैं वो छुपाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमेज है और मैं उनकी इमेज की धज्जियां उड़ा दूंगा। ये शब्द किसी और के नहीं, राहुल गांधी के हैं। ये शब्द किसी और के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए हैं। राहुल ने यह तब कहा था जब देश 2019 में चुनाव की दहलीज पर खड़ा था, और अब 19 वाली राहुल की वही स्क्रिप्ट 24 के लिए लिखी गई है। फर्क सिर्फ यह है कि प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन मोदी की इमेज की धज्जियां उड़ा देंगे वाला टेक्स्ट पर्दे के पीछे से नरेट कर रहे हैं, और कैमरे पर आकर बोलने वाला चेहरा कोई और ही है। वो चेहरा किसानों के बीच छिपा मोदी विरोधी पॉलिटिकल एजेंट है। वो कैमरे पर हथौड़ा दिखाता है, मोदी को धमकाता है, किला तोड़ देंगे, दिल्ली फोड़ देंगे, मोदी से दो दो हाथ कर लेंगे, ये भी चिल्लाता है। भाई आज किला और इसकी गल तोड़ेगा जोड़ेगा जाते आजा मोदी, कोई चक्कर नहीं। आज दो दो हाथ हो जा, आज तोड़ेगा किला, तोड़ेगा भाई आज किला और इसकी गल तोड़ेगा जोड़ेगा जाते आजा मोदी, कोई चक्कर नहीं। आज दो दो हाथ हो जा, आज तोड़ेगा किला। ले मोदी फिर आ गए। वो चेहरा ट्रैक्टर की इमोजी के आगे ये टेक्स्ट चिपकाता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ऐसे शब्द लिखकर मोदी को धमकाता है। आंदोलन किसानों का है, चेहरा किसानों का है, मगर उन चेहरों के पीछे वो लोग छिपे हैं जो अपनी टी शर्ट पर खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले की फोटो लगाए घूम रहे हैं, देश को तोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं। हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। 90% जो कुर्बानी है वो पंजाबियों ने की है। सही है ना? बात सही है, गलत है? और राज कौन कर रहे हैं हमारे पास? तो जो देश के गद्दार है, तो जो देश के गद्दार है, तो जो देश के गद्दार है, तो जो देश के गद्दार है। किसानों के बीच छिपे ये वो चेहरे हैं जो किसी भी कीमत पर 24 में मोदी को वापस नहीं आने देना चाहते। मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, विरोधी नए नए पैराग्राफ में मोदी हटाओ वाला टेक्स्ट फिट कर रहे हैं। क्या ये पूरी प्लानिंग, पूरी कहानी 22 जनवरी के बाद शुरू हुई है? किसी मोदी विरोधी के इशारे पर ही हुई है? क्या हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ब्रिंग मोदीज ग्राफ डाउन वाला टेप इसलिए बजाया गया कि मोदी को नहीं आने देना है? दिल्ली कूच करो के लिए हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लाए ही इसलिए गए हैं ताकि मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाया जाए। रेल रोकने के लिए अलग अलग लोकेशन पर पटरियों को ब्लॉक किया ही इसलिए गया है ताकि किसी तरह मोदी की इमेज को टारगेट किया जाए। चौबीस घंटे पहले मोदी विरोधियों के एक करीबी का, तेजवीर सिंह नाम के इस प्रदर्शनकारी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यह कह रहा था कि 2024 का किसान आंदोलन तो विपक्ष की लड़ाई के लिए है, देश का राजनीतिक भूगोल बदलने के लिए है। और अब एक और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद देश में मोदी का ग्राफ बढ़ा है, इस ग्राफ को नीचे लाना है। यही मौका है
चुनाव में दिन बहुत कम है, क्या हम मोदी का ग्राफ नीचे ला सकते हैं? मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर। क्रोनोलॉजी से साफ है, किसान आंदोलन तो सिर्फ एक बहाना है। असल में मोदी ही उनके सियासी विरोधियों का असली निशाना है। वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है? और ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल का पूरा ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ मोदी का ग्राफ नीचे लाओ, यानी मोदी की इमेज को डेंट लगाओ। 19 में जो शब्द राहुल के थे, अब वही शब्द किसानों के बीच में छिपे मोदी के वो विरोधी बोलने लगे हैं जो किसानों के लिए नहीं, मोदी विरोधी पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त भी फरवरी की रैंकिंग में भी इंटरनेशनल लेवल पर मोदी की अप्रूवल रेटिंग 78% है। एक सर्वे के मुताबिक 42% लोगों को लगता है कि राम मंदिर ने मोदी की लोकप्रियता में इजाफा किया है। 2024 के एक दूसरे सर्वे के मुताबिक 64% लोगों की नजर में नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए सबसे टॉप चॉइस हैं। मोदी ने 2024 में बीजेपी के लिए 370 सीटों का कैलकुलेशन भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही दिया। 24 में 400 पार का नारा भी 22 जनवरी के बाद ही दिया। यानी 22 जनवरी के बाद ही विरोधियों ने एक नया षड्यंत्र रचा। आंदोलन के लिए किसानों को इकट्ठा किया, दिल्ली घेरने का प्लान रेडी हुआ, मोहरा किसानों को बनाया, मगर किसानों के पीछे छिपकर हंगामा मोदी विरोधी पॉलिटिकल पार्टियों ने ही बरपाया। और इसके लिए उन लोगों को बुलाया जो मोदी से दो दो हाथ करने को रेडी हैं, हथौड़े से दिल्ली का किला तोड़ने वाली बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं, किस प्रकार से और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग लगातार इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड्रो और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। ये देखते क्या है, सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है। किसानों के पीछे छिपकर मोदी का ग्राफ गिराने की यह पॉलिटिकल साजिश कैसे हो रही है, इसका जवाब कांग्रेस की टाइमलाइन पर है। कांग्रेस खुद लिख रही है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वो क्या इशारा दे रही है? कांग्रेस राहुल का चेहरा लगाकर मोदी का मुखौटा उतारने वाला पोस्टर क्यों फैला रही है? मोदी को लेने के देने पड़ गए, ये क्यों चिपका रही है? जवाब कांग्रेस के ही यूट्यूब अकाउंट के कैप्शन में है। चाहे जो हो जाए, 24 में मोदी को हराना है। फिर चाहे इसके लिए किसान वाले वीडियो में ईवीएम वाला टेक्स्ट ही क्यों ना फिट किया जाए, राहुल के टारगेट पर मोदी ही है। हजारों किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन पर टीयर गैस चलाया जा रहा है,
छर्रे मारे जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले किसानों से बात की, फोन पे बात की। एक्स आर्मी का जवान था, उसके मुंह पे छर्रे मार दिए। मैंने उससे कहा, देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे, जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे, मगर आप ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। मोदी को डरपोक बताना, मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये चिपकाना, कायर प्रधानमंत्री वाला पोस्ट लिखकर किसानों को भड़काना, हर 2 घंटे में इस तरह के भड़काऊ उकसाऊ स्लोगन लगाना, बार बार मोदी को झूठा बताना, झूठा लिख लिख कर मोदी को धमकाना, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए हो रहा है। सामने भले ही किसान हो, मगर पीछे मोदी विरोध की दुकान चलाने वाले चेहरे ही हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इन सब के तार कांग्रेस से ही जुड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी भी यही कह रही है। कुछ ऐसे तत्व हैं इस देश के अंदर जो कुछ किसानों की भावनाओं को भड़का करके इस देश में जो शांति है, इस देश में जो देश प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं है। और वो जो है क्या नाम है, इस देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और ये बार बार स्थिति पैदा होती है पंजाब से। ये इस आंदोलन के पीछे गहराई से आप विचार करिए तो इसमें ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है कांग्रेस का, ये आंदोलन है आम आदमी पार्टी का, ये आंदोलन है देशद्रोही खालिस्तानियों का। तीनों का ये एक गुट बन गया है